नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते। अश्वमेध गुरुकुल के फाउंडर हैं आप। हमारे आपसे कुछ सवाल है। आप किस संप्रदाय से जुड़े हैं और आपकी कुछ बेसिक जानकारी हमें बताइए कि आपके सिद्धांत किस विचारधारा से इन्फ्लुएंस्ड है। देखिए, मेरा कोई भी संप्रदाय नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही है कि मेरा धर्म ये सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग अभी सनातन धर्म कहते हैं। बहुत सारे लोग उसको हिंदू धर्म कहते हैं। तो हिंदू सनातन धर्म, यही धार्मिक व्यक्तिमत्व हूँ मैं नॉर्मली खुद की जाति पाति ये सब कुछ बताना नहीं चाहता। मैं महादेव का भक्त हूँ। और 2022 से हरिद्वार में जब मैं था, तब से महादेव ने मेरे शरीर को जो पकड़ा है, और उसके माध्यम से यह सब प्रक्रिया आगे अभी बढ़ रही है। हरिद्वार में जब था तब उसके बाद फिर मैं जब अयोध्या गया, जब राम जन्मभूमि के यहाँ पे, तो वहाँ पे राम जी जहाँ पे विद्या ग्रहण किए थे, विद्या कुंड करके यह एक जगह है, वहाँ पे चतुर्भुज आश्रम है। मैं वहाँ से हूँ। तो अभी मेरा जो मूल निवास है वह अयोध्या का है। तो अगर कोई भी मेरा एड्रेस पूछे तो चतुर्भुज आश्रम अयोध्या से मैं हूँ। अभी वहाँ पे ही मेरा एक कुटिया है और उसी कुटिया में मैं रहता हूँ। और अभी पूर्ण भारतवर्ष में भ्रमण चालू है 770 डिस्ट्रिक्ट में। तो उसके संदर्भ में अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं वहाँ पुणे में बना रहे हैं। आगे आने वाले कुछ कालों में हम छत्तीसगढ़ जाने वाले हैं, उड़ीसा जाएंगे, उसके बाद मुंबई भी जाने वाले हैं। तो ऐसे भारत के हर एक कोने में जाकर हम लोग गुरुकुल की स्थापना कर रहे हैं। मेरे जो गुरु है, मेरे 5 गुरु हैं। एक है जिनका नाम है, जो मेरे प्रथम गुरु है, जो नर्मदा स्थित है, तो वो जानी महाराज है। गोपाल कृष्ण महाराज करके उनको बोलते हैं। तो वो जो है वो गुजरात के हैं। तो मेरे प्रथम गुरु है वह गुजरात के हैं, जानी महाराज करके उनका नाम है, वह गोत्री में रहते हैं। दूसरे मेरे जो गुरु है वह एम चंद्रा करके है, वह मेरे बिजनेस के गुरु है। तीसरे मेरे जो गुरु है वह है सुभाष भारद्वाज करके है, जिन्होंने मुझे ज्योतिष शास्त्र का प्रथम ज्ञान दिया। वो मेरे गुरु है, जिनकी वजह से ज्योतिष शास्त्र को मैं समझ पाया और बहुत अच्छे व्यक्तिमत्व से मुझे मिलने का प्रयास ये मिला, अनुभव मिला। उसके बाद मेरे जो दूसरे ज्योतिष शास्त्र के जो गुरु है वह है डॉक्टर रतनलाल करके है। तो वो बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया था कि तुम अभी महाराष्ट्र जा रहे हो तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनो करके। तो वो तो उनके मुख से ऐसे ही निकल गया था, मेरी ऐसी कुछ अपेक्षा थी नहीं, बट जस्ट ऐसे अभी बात निकली है तो ये हम बोल गए। उसके बाद जो अभी अयोध्या के जो गुरु है वह है आचार्य डॉक्टर संजय करके है। वह बहुत प्रकांड पंडित है, चारों वेद उनके कंठस्थ है। तो यज्ञ प्रशिक्षण के कार्यक्रम के वह मेरे गुरु है। मैं उनको यज्ञ का गुरु मानता हूँ। वो बहुत ही बुद्धिमान है, लेकिन थोड़े से तीखे है, थोड़े से तीखे है। तो मेरे ऐसे 5 गुरु अभी तक है। और हमारे जो जानी महाराज है वह हरिद्वार के जो अग्नि अखाड़ा है, जो नेपाली महाराज करके है, तो उनके शिष्य है। तो और नेपाली महाराज जो है वह अग्नि अखाड़ा से जुड़े हुए हैं। तो हरिद्वार का जो अग्नि अखाड़ा है तो वहाँ से ही मेरा निर्माण हुआ है, या फिर वहाँ की ही जो विद्या से, या फिर वहाँ की जो ऊर्जा है, उस माध्यम से मैं ये सब कुछ ज्ञान मिल रहा है हमारे जो भी गुरु के गुरु के गुरु के माध्यम से। तो हरिद्वार का जो अग्नि अखाड़ा है तो वहाँ से हम हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे गुरु उस माध्यम से है। और अयोध्या में चतुर्भुज आश्रम करके है, तो जहाँ पे श्री राम जी ने विद्या ग्रहण की थी वशिष्ठ मुनि जी के पास से, उनके चारों, उनके तीनों भाइयों के साथ, तो वह हमारा अभी निवास स्थान है। और विद्या कुंड से ही हमको ये 770 डिस्ट्रिक्ट में गुरुकुल निर्माण करने की जो प्रेरणा है वह मिली है। तो विद्या कुंड के जो शैलेश दास महाराज करके है, उन्होंने हमें वहाँ पे निवास दिया, उन्होंने हमको समझा।
उनको जो भी प्रेरणा मिली उसके माध्यम से उन्होंने हमको वहाँ पे रहने का व्यवस्था किया है। तो वो भी हमारे एक मित्र जैसे भी है और एक गुरु बंधु जैसे भी है। तो हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। अगर वो हमें वहाँ पे रहने नहीं देते तो हमको वह ज्ञान नहीं प्राप्त होता। और दूसरे अयोध्या के हमारे एक पहले मित्र थे, अभी नहीं है, संतोष शास्त्री करके है, हम उनका नाम लेना चाहते हैं। तो उन्होंने हमें अयोध्या में शुरुआत करवा दी थी। अयोध्या में संतोष शास्त्री है, अखिलेश शास्त्री जी है। तो यहाँ जो व्यक्तिमत्व है यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उनके माध्यम से हम लोग इस पड़ाव तक आ गए हैं। और फिर पुणे में मेरे सबसे प्रिय शिष्य जो है वह है अविनाश रणदिवे करके है। तो उन्होंने मुझे गुरु माना और उन्होंने मेरी व्यवस्था पुणे में सभी अच्छी तरीके से की है। तो अभी पुणे में अविनाश रणदिवे करके है, वह हमारे प्रिय शिष्य है। तो वह हमारी पूर्णता व्यवस्था देखते हैं। तो हम किसी भी संप्रदाय के वगैरह नहीं है, हमको बस महादेव की प्रेरणा आती है, उनसे हमारी बात होती है। अभी इसी को किसी साइको को दिखाएंगे तो वो स्पिरिचुअल साइको बता सकता है, लेकिन मैंने भी कुछ साइकोलॉजी का स्टडी किया है तो मुझे भी मालूम है कि स्पिरिचुअल साइको सिंड्रोम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे चमत्कार हुए उसके बाद, महादेव ने जो भी बात की है उस हिसाब से। तो मुझे लगता है कि वो प्रेरणा आती है, जैसे बागेश्वर बाबा जी को जैसे उनके बालाजी आते हैं, तो उसी प्रकार से मुझे लगता, पहले नहीं लगता था कि ऐसा होता है। पहले मैं इसको अंधश्रद्धा मानता था, क्योंकि पहले मैं सिर्फ साइंस को मानता था, मैं अध्यात्म को नहीं मानता था, ना मैं भगवान को मानता था, ना मैं किसी धर्म को मानता था, क्योंकि मैं सेक्युलर था। क्योंकि हम मुंबई के जन्म से है, मुंबई में मेरा जन्म है, तो उस हिसाब से हमका हमारा शिक्षण है, तो उस हिसाब से हम सेक्युलर है। लेकिन धीरे 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 समझ में आ गया कि सेक्युलरिज्म यहाँ हिंदुओं के विरोध में ही वापर रहे हैं और हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। और हरिद्वार में महादेव की प्रेरणा से यह जो क्रांति है हिंदू को बचाने की, यह हमने शुरुआत की है। हिंदू राष्ट्र होना यह मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था, लेकिन बागेश्वर बाबा जी का जो हिंदू राष्ट्र का जो सपना है, या उनका जो वाक्य है, या उनका जो डेयरिंग है बोलने का, वो देख के मुझे भी लगता है कि उनका जो सपना है वो इस गुरुकुल के माध्यम से हम पूर्ण करेंगे। तो बागेश्वर बाबा जी भी अदृश्य रूप से प्रेरणादायी है, उनको भी हम वैयक्तिक मिले हैं, हमारी पुस्तक हमने उनको दी है, लेकिन इतना ज़्यादा परिचय नहीं है। और मैं खुद संघ का स्वयंसेवक हूँ, द्वितीय वर्ष शिक्षित हूँ, जब मैं मुंबई में था तब। और मैं विस्तारक प्रचारक करके भी रह चुका हूँ। कांदिवली चारकोप में हम लोग रहते थे, और वहाँ के ही नगर शासीप्र करके, नगर शारीरिक शिक्षण प्रमुख करके मेरी आखिरी जिम्मेदारी थी। लेकिन अभी संघ की बहुत सारी विचारधाराओं से मैं मेल नहीं खा रहा हूँ, इसके लिए क्योंकि बहुत स्लो चल रहा है संघ। और संघ ये जब चीज़ें हो रही थी तो मैं संघ के कार्यालय में भी गया था, अपने परम पूजनीय सरसंघ चालक जी को मिलने के लिए। लेकिन वहाँ पे किसी ने हमको उनको ना मिलने दिया, ना बात करने दिया, ना हमारा विषय को समझाने दिया। वो बोले कि आप आपके हिसाब से लड़ो, हम हमारे हिसाब से सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन बहुत स्लो काम चल रहा है। हमारे हिंदुओं के ऊपर इतने नरसंहार हुए, 68 या 78 नरसंहार हुए, लेकिन हमको संघ में रह के संघ ने बताया नहीं। ये उससे उसकी वजह से मैं संघ से खफा हूँ। मैं संघ का स्वयं से कभी भी खुद को मानता हूँ, मेरे अंदर जो भी अच्छे गुण है वह संघ की वजह से है। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ संघ का। संघ अगर मेरे जीवन में नहीं रहता तो मेरे खुद की वैयक्तिक जो एक प्रतिभा है वह उभर के नहीं आती, जो लीडरशिप क्वालिटी है। तो ठीक है, संघ ने जो भी दिया है उसका हम आभार करते हैं। विश्व हिंदू परिषद का भी हम लोग, अयोध्या में मेरे बहुत सारे शिष्य हैं, तो उसके माध्यम से वहाँ पे भी काम करना चाहते थे, लेकिन वो हुआ नहीं। बट हम खुद को एक महादेव का भक्त समझते हैं। और यह जो धर्म है, यह धर्म किस प्रकार से हजारों लाखों करोड़ों सालों तक रहे, जब तक पृथ्वी है तब तक रहे, इस प्रकार की भावना लेकर हम लोग यह प्रकल्प चालू कर रहे हैं। समझ में आया ना? और ये जो 770 डिस्ट्रिक्ट का अश्वमेध गुरुकुल का जो भी संकल्पना है, यह जब मैंने शरयू माता में स्नान किया है 2 बार पूर्णिमा के समय पे,
तब यह माता ने घोड़ा दिखाया था, अश्वमेध का घोड़ा दिखाया था प्रथम बार। तो प्रथम बार अश्वमेध का जब घोड़ा दिखाया तो मुझे लगा कि अश्वमेध यज्ञ करना है। तो फिर 7500 सालों के बाद अश्वमेध यज्ञ मैंने वहाँ के जो राजा है उनको मिलके किया था। लेकिन उसके एक आध महीने के बाद फिर से पूर्णिमा के दिन पे जब मैं गया और जब स्नान किया तो माता जी ने मुझे अश्वमेध घोड़ा दिखाया, उसके पीछे पूरा गुरुकुल दिखाया। फिर मैं जब आश्रम में आया, आश्रम में आने के बाद मेडिटेशन किया तो फिर चतुर्भुज आश्रम में मुझे पूरा का पूरा 770 डिस्ट्रिक्ट का जो संकल्पना है वह साकार हुआ, ऐसा है। तो यह सब चीज़ें हुई है। तो यह जो भी चीज़ चल रही है या जो भी मैं कर रहा हूँ यह मेरा नहीं है। मैं इतना बड़ा सोच भी नहीं सकता। मैं तो सामान्य एक खुद को ज्योतिषी और चक्रा ट्रेनर करके सबके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा था हरिद्वार में। लेकिन मैं खुद को भाग्यशाली भी मानता हूँ कि महादेव ने मेरे शरीर के माध्यम से इतने बड़े प्रकल्प को समाज के सामने लेके जाने का प्रयास किया है। तो मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, आपके जैसा ही हूँ, आप सभी लोगों के जैसा ही हूँ। और मेरी इच्छा है कि आप भी उस प्रेरणा को समझे और आप भी इस गुरुकुल का एक भाग बने तो वह अच्छा रहेगा। तो हम किसी भी संप्रदाय के वगैरह नहीं है। मैंने सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। तो आप ये वीडियो जिसको भी चाहिए उसको दिखा के उनको संतुष्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? आपका उत्तर मिल गया? धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद, धन्यवाद।